हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं अलंकार और शब्द अलंकार का भाग 2 लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है और अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 या अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का क्या आशय है कि कविता की कुछ पंक्तियाँ हो सकती हैं, प्रत्येक पंक्ति में या किसी एक ही पंक्ति में एक जो शब्द है वो 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? वहाँ पर यमक अलंकार माना जाएगा। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराए मन, यही पाए बोराए। अब यहाँ पर कनक जो शब्द है एक ही है लेकिन 2 बार आया है। कनक शब्द 2 बार आया है, 2 से अधिक बार भी आ सकता है कोई शब्द। तो जब ये 2 बार आया है, शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ भिन्न है और दूसरे कनक का अर्थ भिन्न है। पहले उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। इसकी व्याख्या अगर आप देखें तो इसकी व्याख्या बहुत प्यारी है। मुझे तो ये दोहा बहुत पसंद आता है, पढ़ के भी बहुत मज़ा आ जाता है और जब इसका अर्थ जानेंगे तो आपको और ज़्यादा चमत्कार महसूस होगा। एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरे से अधिक मादकता किसमें है? सोना में है। कितनी ज़्यादा? 100 गुनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि धतूरा तो खा करके इंसान बौराता है लेकिन सोना केवल प्राप्त करके ही बौरा जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है। दूसरे उदाहरण में बेर शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बेर का अर्थ पहले बेर का अर्थ बार है और दूसरे बेर का अर्थ बेर नामक फल है। 3 बेर खाती है। पहले बेर का अर्थ क्या है? बार। एक रिपीटेशन जो होता है बार, 3 बार खाती है। क्या खाती है? 3 बेर खाती है। बेर एक फल भी होता है। तो 3 बेर, पहले बेर का अर्थ अलग है, दूसरे बेर का अर्थ अलग है। शब्द एक ही है, 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक विशेष तथ्य है, कई बार पूरा शब्द दोबारा ना आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, तो उस स्थिति में भी यमक अलंकार होता है। जैसे यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। उपरोक्त पंक्ति में पर्दे शब्द में यमक अलंकार है। पहला पर्दा, ये जो पर्दे है ये स्वतंत्र शब्द है और जबकि दूसरा जो पर्दे है वो परदेशी शब्द में जुड़कर आया है। पहला पर्दे स्वतंत्र है जबकि दूसरा पर्दे परदेशी शब्द का अंश है। तो इस प्रकार के शब्द जब आते हैं जो स्वतंत्र रूप से पूरा ना आकर के किसी शब्द का हिस्सा बन करके आते हैं, तो वहाँ पर भी कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर भी यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला है अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। अभंग यमक क्या होता है? देखिए, यहाँ पर भंग में औपसर्ग जुड़ा हुआ है। औपसर्ग नहीं के सेंस में आता है, ना का बोध कराता है। भंग यानी कि टूटना, और जब इसमें औपसर्ग लग गया तो ये क्या बन गया? ऐसा कुछ जो टूटा हुआ ना हो, यानी कि जो पूरा हो, साबुत हो, टूटा हुआ ना हो। और यहाँ पर जो दूसरा है सभंग, इसमें सौपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि भंग किया हुआ, टूटा सहित। सौ का जो अर्थ होता है वो सहित के अर्थ में भी होता है और 100 का अर्थ होता है साथ में भी होता है। तो यहाँ पर सभंग का क्या अर्थ हो गया? जो भंग किया हुआ है, यानी कि जो टूटा हुआ है, खंडित है। और अब हम इसकी परिभाषा देखें। माफ़ कीजिए। जहाँ पर पूर्ण शब्द की आवृत्ति दोहरान होती है
वहाँ अभंग यमक होता है। अब यहाँ पर जो हमने पीछे उदाहरण देखा था, कनक कनक ते चौगुनी मादक था अधिकाय, वही खाए बोराए मन यही पाए बोराए, ये किसका उदाहरण है? ये अभंग यमक का उदाहरण है। और ये भी 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, ये भी उदाहरण जो है वो अभंग यमक का उदाहरण है। दूसरा है सभंग यमक, जहाँ पूरे शब्द की आवृत्ति ना होकर उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त हो अथवा जब शब्द को तोड़कर उसका अर्थ किया जाता है तो वहाँ सभंग यमक होता है। अब सभंग यमक का उदाहरण ये वाला उदाहरण है, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। जो शब्द है पूरे शब्द की आवृत्ति ना होकर के उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उस शब्द में सभंग यमक होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यमक अलंकार क्या है, यमक अलंकार के भेद कौन कौन से। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।